नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गिरदावरी के आधार पर सरसों की खरीद की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। गोलूवाला के ग्रामीणों ने मुख्य सड़क की हालत सुधारने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित। जंक्शन स्थित नगर परिषद उप कार्यालय में महंगाई राहत शिविर का आयोजन। कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने बांटे गारंटी कार्ड। NSUI ने की स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी अभियान की शुरुआत। पूरे जिले में 1 महीने चलेगा अभियान। नशीली टेबलेट सहित पकड़े गए आरोपी का जंक्शन पुलिस ने मंजूर करवाया पुलिस रिमांड। और अब समाचार विस्तार से। गिरदावरी के आधार पर सरसों की खरीद करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सरसों की खरीद जन आधार पर न करवाकर गिरदावरी रिपोर्ट पर करवाए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों के सरसों की फसल खरीद समर्थन मूल्य पर केवल 25 क्विंटल खरीद तय की गई थी, जिसकी खरीद की सीमा बाद में 40 क्विंटल तक सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अधिकांश किसानों की खरीद केवल 25 क्विंटल की गई है। उन किसानों की शेष बची हुई 15 क्विंटल सरसों की खरीद अतिशीघ्र करवाई जाए। ज्ञापन में सरसों खरीद में जन आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर गिरदावरी के आधार पर सरसों की खरीद करने की मांग की गई है। इसके अलावा जिन किसानों की सरसों की फसल सरकार द्वारा पूर्व में खरीद ली गई थी, उनकी राशि का भुगतान अभी तक विलंब से हो रहा है, जिससे किसानों को आगामी फसलों की बुआई के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। वर्तमान में मौसम, बारिश, आंधी और तूफान, ओलावृष्टि के कारण हुई मार से पूरा किसान वर्ग पीड़ित है। इसलिए किसानों की सरसों की राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। ज्ञापन के अनुसार सरसों की खरीद में बारदाने की पूर्ण रूप से उपलब्धता नहीं हो पाने के कारण भी सरसों की खरीद प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में किसानों की उक्त समस्याओं का अतिशीघ्र हल करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के अलावा पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जुगल किशोर गौड़, प्रदीप एरी, लेखराम जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमने जरिए जिला कलेक्टर माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अपने आप को स्वयंभू किसान हितैषी नेता कहते हैं, सरसों की खरीद जो जन आधार पर अनिवार्यता करके जो खरीद की किसानों से समर्थन मूल्य पर, उसके लिए हमने अनुरोध किया है कि इस जन आधार को हटाकर गिरदावरी पर आप खरीद करो। दूसरा, जो किसानों की जो अब केंद्र सरकार ने 40 क्विंटल के आदेश किए हैं, और उससे पहले किसानों की जो 25 क्विंटल जिन्होंने समर्थन मूल्य पर बेची, तो उनकी शेष 15 क्विंटल तो सरसों खरीदी जाए। दूसरा कि जो अभी तक जो भुगतान में विलंब हो रहा है, और किसान के सामने आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिजाई के समय और जो इस अतिवृष्टि ओलावृष्टि से किसान का भारी नुकसान हुआ है, वो दोबारा फसल की बुआई कर रहा है, उसके लिए बीज भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, तो वो लागत किसान की और बढ़ गई दूसरी फसल के लिए। तो भुगतान 20-20 दिन से आज तक भुगतान जो समर्थन मूल्य पर हमने सरसों बेची उसका नहीं हो रहा। तीसरा कि अगर किसी का नंबर आ गया तो बारदाना नहीं है। इन तीनों बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि ये आपस के झगड़े छोड़कर जो किसान की सुध लेनी चाहिए, क्योंकि बिना किसान की जेब में अगर पैसा नहीं तो अगली फसल की वो बुआई नहीं कर पा रहा। इसलिए हमने जरिए जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि 2 वर्ग, किसान वर्ग और युवा वर्ग, इस सरकार के झांसे में नहीं आने वाले। इसलिए इनको कोई गिरदावरी से जो स्पेशल गिरदावरी के आदेश हुए, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, और मैं आप बीती भी बता रहा हूँ कि कहीं कहीं जगह तो जहाँ 100% खराबा था वहाँ 10% खराबा इन्होंने लिखा है। तो इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि इनकी जो किसान के प्रति सोच है, क्योंकि हर जगह ये तो वोट बैंक तलाशते हैं कि हमारा वोट बैंक किस तरह बढ़े, उसी तलाश में दिन रात में जुगाड़ में, इसी जुगाड़ में ये दिन रात लगे हुए। ये सरकार नहीं, ये वोट तलाशने की जुगाड़ वाली सरकार है। आज जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें काश्तकारों के साथ जो नाइंसाफी और उसके लिए दिया। एक तो अतिवृष्टि में जो सर्वे हो रही है जो विशेष गिरदावरी के नाम पर, उससे मुझे तो कुछ लगता नहीं है अभी काश्तकारों को, जबकि काश्तकार आज 3 बार अतिवृष्टि होने के कारण से कंगाली कंगार पर आ गए हैं, पर तो सरकार इस पर रहम नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से विशेष गिरदावरी की बात कर रहे हैं, परंतु कहीं तो पटवारी जा भी नहीं रहे। कल हरदासरी का मामला था, मैंने तहसीलदारों का भी, उन लोगों के 3 बार नुकसान हो गया, आप गए भी नहीं।
ऐसी इनकी व्यवस्था है। वो बात भी कलेक्टर साहब को कही। और सरसों की खरीद 40 कुंटल कर दी, जबकि 15 कुंटल जो शेष खरीदनी वो नहीं खरीदेगी, उसके बारे में कलेक्टर साहब को अवगत कराया। और सरसों का जो पेमेंट था वो भी काश्तकारों का भी नहीं मिला, उसके बारे में कहा। और अतिवृष्टि की विशेष गिरफ्तारी के लिए कहा। गांव गोलूवाला के ग्रामीणों ने मुख्य सड़क की हालत सुधारने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गोलूवाला की बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नेशनल हाईवे संख्या 754 के तहत आने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने व गोलूवाला में तहसीलदार को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि लगभग 1.5 माह पूर्व गोलूवाला की मुख्य सड़क की जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। इस दौरान जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए नेशनल हाईवे संख्या 754 के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की वार्ता करवाई, जिसमें NH 754 के विभाग के अधिकारियों ने 1.5 महीने में समस्या का समाधान करने का वायदा करते हुए ग्रामीणों को लिखित में आश्वासन दिया था। ग्रामीणों के अनुसार 1.5 माह बीत जाने के बाद अभी तक नेशनल हाईवे संख्या 754 के अधीन आने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों की यह समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि NH 754 के अधिकारियों ने अपने लिखित में किए गए वायदे को पूरा नहीं किया तो ग्रामीण एक बार फिर इस सड़क के मामले को लेकर के बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके अलावा विभिन्न कार्यों के लिए तहसीलदार को धारा 15 की शक्तियां प्रदान किए जाने की भी मांग की गई है। माननीय विधायक धर्मेंद्र जी मोत्री के नेतृत्व में NH 54 के अधिकारियों की उदासीनता के खिलाफ माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की और जिला कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वस्त किया और NH के अधिकारियों को फटकार भी लगाई, ये तुरंत प्रभाव से इस सड़क का निर्माण शुरू करवाएं और इस वजह से जो भी दिक्कत आ रही है वो NH के अधिकारियों की जिम्मेवारी बनेगी। आज जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार जी को NH 54 के जो अधिकारियों द्वारा हमारे गोलूवाला की मुख्य मिस्त्री मार्केट की सड़क व नहर के पास में जो टूटी सड़क है उसके लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर महोदय ने NH के 54 के जो अधिकारी थे उनको लताड़ लगाई कि आपने जब लिखित में 45 दिन पूर्व में समझौता कर लिया उसके बाद आप काम शुरू कर रहे हो। इसके साथ में हमारे पीलीमगा से विधायक धर्मेंद्र मोची जी और जो तमाम हमारे एक जन आंदोलन जो इस सड़क के लिए कर रहे हैं उसके लिए अब NH के जो 54 के अधिकारी हैं उनको हम चेतावनी देना चाहेंगे कि आप इसका 7 दिवस के अंदर जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए, अन्यथा हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन पूरे गांव के साथ में मिलकर करेंगे। हमारे गोलूवाला उप तहसील की एक बहुत बड़ी समस्या है, धारा 151 की जो शक्ति है हमारे नायब तहसीलदार जी के पास में नहीं है। उसके लिए हमारे जगतपुरी मार्केट के प्रधान जी के नेतृत्व में 151 के लिए ज्ञापन दिया और तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम 151 की जो धारा है उसको हम रिन्यूअल कर देंगे। हमारे यह कोई राजनीति का प्रकरण नहीं है, चाहे कांग्रेस बीजेपी, हम सब एक जाजम पे मिलकर एक जन आंदोलन करेंगे सड़क के लिए और 151 के लिए यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो। मतलब सड़क के लिए जो गोलूवाला के बीच का पार्ट है वहाँ इतना कीचड़ दलदल हो जाता है जिसके कारण से आम लोगों को परेशानी होती है। और हाईवे के अधिकारियों ने और प्रशासन ने हमारे से लिखित में एक समझौता किया था कि हम 45 दिन बाद में शहर के बीच में सीसी रोड बना देंगे। परंतु आज दुख इस बात का है कि जो सड़क स्वीकृत हुई है और केंद्रीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है, पर दुख इस बात का है कि जहाँ बाढ़ से सड़क बननी है जिसका अधिग्रहण होना है वो अभी तक अधिग्रहण की कार्रवाई इन्होंने शुरू नहीं की, जिसके कारण से ठेकेदार काम करने में असमर्थ जता रहा है। उस बात को लेकर के हमारी पीडी से बात भी हुई है और भूमि अधिग्रहण करना ये हमारा काम नहीं है, ये हाईवे का और प्रशासन का काम है। परंतु राजस्थान सरकार की जो मनस है उसे ये लगता है कि ये जो सड़क का काम है ये धीरे चले या किस गति से चले वो उनको जानकारी नहीं थी। भूमि अधिग्रहण होती तो आज ये सड़क लगभग मतलब काम शुरू हो जाता, पर भूमि अधिग्रहण के कारण से ये काम नहीं हो रहा। और इस बात के लिए कलेक्टर से निवेदन करने के लिए आती है उनको को शहर का बीच का पार्ट है जहाँ दलदल बना हुआ जिसके कारण से आम लोगों को परेशानी हो रही है और बाजार के अंदर भी दुकानदारों को दिक्कत हो रही है और पानी निकासी का सही ढंग से स्थान होने के कारण पानी इकट्ठे होने के कारण से आम आदमी परेशान है। उसके लिए हम आए हैं ताकि वो बीच के हाईवे बने। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या गोलूवाला के अंदर थी, जब छोटी छोटी कोई बात होती है नायब तहसीलदार बैठते हैं, नायब तहसीलदार के पहले मजिस्ट्रेट पावर होते थे, जबकि मुझे दुख इस बात का है कि इनकी करनी और कचरी में अंतर है। जब मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में विधानसभा में कहा था कि हम मजिस्ट्रेट पावर नायब तहसीलदारों को लिख करके भेज दिया, आदेश दे दिए, वो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले की है, परंतु आज तक उस आदेश की पालना नहीं। उस बात को लेकर के कलेक्टर साहब को कहा था कि 151 की है, 107 की कार्रवाई है, कुछ छोटे मोटे काम उसमें जमानत हो जाए, उसके लिए पेड़ी मंगाना पड़ता है।
विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारी को लेकर आज कलेक्ट्रेट में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारियों को लेकर आज जिला पर्यावरण समिति की एक बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में क्षेत्र में स्थित औद्योगिक, रासायनिक, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन एवं उसके निकास स्थल के चयन हेतु चर्चा की गई। इसके अलावा पॉलिथीन बैग उपयोग पर रोकथाम व अस्पताल एवं अन्य संस्थाओं में प्लास्टिक कचरा डिस्पोजल एवं अपशिष्ट पदार्थों की रोकथाम बारे भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा ईंट भट्टा, जिप्सम खनन क्षेत्रों की भूमियों, फैक्ट्रियों के प्रदूषण रोकथाम पर चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वन विभाग द्वारा तैयार किए गए 12,50,000 पौधे वितरण करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने की। आज जिला पर्यावरण समिति की बैठक हुई जिसके अंदर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो का आयोजन है, उस दिन हमें क्या क्या क्रियाकलाप करने हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके अंदर साइकिल रैली, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम और वृक्षारोपण का मुख्य कार्य इसमें सर ये नगर परिषद और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो विभाग है उसके माध्यम से 5 तारीख को हनुमानगढ़ जंक्शन का जो सिटी एरिया है उस पूरे में लगभग दुकानदारों से और ग्राहकों से इनसे अपील की जाएगी कि वो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और इसके स्थान पर कपड़े के थैले का प्रयोग करें। इसके लिए कार्रवाई की गई। जंक्शन स्थित नगर परिषद उपकार्यालय में आज विभिन्न वार्डों का महंगाई राहत शिविर लगाया गया। शिविर में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने आमजन को गारंटी कार्डों का वितरण किया। जिले में लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप की श्रृंखला में शुक्रवार को जंक्शन स्थित नगर परिषद कार्यालय में वार्ड नंबर 16, 49 व 50 के लिए महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा, पार्षद जगदीप सिंह विक्की, शिविर प्रभारी नवीन मिड्ढा, आयुक्त पूजा शर्मा, उपकार्य प्रभारी गंगाराम ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर उतारने का काम इन शिविरों में किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में सिलेंडर, सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, 100 यूनिट्स बिजली फ्री, कामधेनु बीमा योजना, चिरंजीवी बीमा योजना सहित अन्य कार्य शिविर में किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से इन शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। आज हनुमानगढ़ जंक्शन के नगर पालिका के उप कार्यालय के अंदर महंगाई रिलीफ कैंप लगा। वार्ड नंबर 16, 49 और 50 3 वार्डों का आज यहाँ पर कैंप है। सोमवार को भी रहेगा, मंगलवार को भी रहेगा और इसमें फटे और जो भी तमाम रिलीफ की उस कार्यक्रम है, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उनके गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों में भारी उत्साह है और भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और इन कार्यक्रमों का, स्कीमों का, गवर्नमेंट की रिलीफ की जो स्कीमें हैं उनका लाभ वो ले रहे हैं। आज हनुमानगढ़ जंक्शन कार्यालय के अंदर वार्ड नंबर 16, 49 और 50 का जो कैंप लगा हुआ है उसमें बहुत लोग आए हुए हैं। कैंप है इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर में लोग आए हुए हैं और सभी में बड़ा भारी उत्साह है क्योंकि जो इस कैंप का नाम है महंगाई राहत और लोगों को राहत देने के लिए ये कैंप लगाया गया है। इसमें को मुफ्त इलाज है और बिजली 100 यूनिट प्रति माह जो माफ़ किया गया है और जो जिन लोगों को टंक मिल गई उनके साथ उनको किट दी जाएगी और लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं और इस प्रकार जो भी पार्टी की स्कीमें हैं वो आम लोगों को दी जा रही है ताकि उनके घर पर आ गई है उनको सुविधा दी जा रही है और लोगों में भारी उत्साह है। लोग माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का और चौधरी विनोद कुमार जी का और कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली बार फिर गहलोत साहब को लेके आएंगे, यहाँ से चौधरी विनोद कुमार जी को जिताएंगे, कांग्रेस का राज लेके आएंगे ताकि जो काम हमारे रह गए वो पूरे हो सकें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। हमारे वार्ड में जैसे बीपीएल के जो ज़्यादातर परिवार हैं, लेबर वर्ग है, उसके लिए बहुत अच्छा कैंप लगाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा और हनुमानगढ़ में यह कैंप लगा कि जितना भी लेबर वर्ग सिलेंडर है, बिजली है, उसके अंदर राहत मिल रही है और जो पट्टे की फाइलें वो प्रोसेस में जल्दी हमारे वार्ड में सोमवार तक हम पट्टे देने की प्रक्रिया पूरी कर देंगे।
NSOE द्वारा आज स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी नामक अभियान की शुरुआत की गई। अभियान 1 माह तक चलेगा। NSOE की एक बैठक टाउन स्थित महेश्वरी धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव रोहित बाना ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हकों का हनन कर रही है। विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर NSOE द्वारा स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी नामक अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे माह चलेगा, जिसमें पूरे जिले में NSOE के कार्यकर्ता अन्य विद्यार्थियों को उनके हकों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा अभियान के तहत विद्यार्थियों को NSOE से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इस मौके पर NSOE के नेता रोहित स्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज NSOE परिवार हनुमानगढ़ में अगले 1 महीने राजस्थान NSOE परिवार स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा कैंपेन अभियान शुरू कर रहा है पूरे राजस्थान में, जिसका आगाज आज से किया गया है। आज हनुमानगढ़ जिले की शुभ शुरुआत की गई है। स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अशेष जी चौधरी ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि इस आरंभ प्रोग्राम को पिछले कुछ समय से हम तैयारियां कर रहे हैं और आज इस आरंभ प्रोग्राम को पूरे राजस्थान में लॉन्च किया गया है और अगले 1 महीने तक लगातार हम सभी स्टूडेंट गांव ढाणी तक जाकर हमारे जो कॉलेज के जो सहपाठी रहे हैं वो हो गए, चाहे जो नए फ्रेशर बच्चे हो गए, सबको हम NSOE परिवार से जोड़ने का काम करेंगे और जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में उनको बताएंगे। किस तरीके से छात्र हितों का हनन हो रहा है, केंद्र सरकार किस तरीके से स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के पीछे पड़ी है। ये सारी बातें इस अभियान के तहत जागरूकता अभियान कह सकते हैं इसको, इसका आरंभ आज हनुमानगढ़ से हो चुका है। आज हमारे NSOE के नवनियुक्त प्रभारी हनुमानगढ़ के प्रभारी रोहित बाना जी का हनुमानगढ़ सुधारने पर NSOE परिवार ने स्वागत किया है। NSOE आज से आरंभ कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। 1 महीने लगातार पूरे प्रदेश के अंदर NSOE आम विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ेगी। इसकी शुरुआत आज हनुमानगढ़ से हमने की है। और अभी वक्त ब्रेक का, आगे देता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित चाना पीर की दरगाह पर सालाना दीवान व भंडारे का आयोजन किया गया। जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 स्थित चाना पीर की दरगाह पर 43वां शुभ सालाना दीवान व भंडारे का आयोजन श्रद्धापूर्वक किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का दरगाह पीर पर आना शुरू हो गया। दरगाह के मुख्य सेवादारियों ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर देश में अमन और चैन व क्षेत्र की सुख समृद्धि की दुआ मांगी। इसके पश्चात झंडा न्याज की रस्म अदा की गई। दूर दराज व आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने भंडारे व दरगाह पर चादर चढ़ाकर मनौतियां मांगी। मुख्य सेवादारों ने बताया कि शुभ सालाना दीवान महोत्सव के तहत 1 जून रात्रि को कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने पीर बाबा की कव्वालियां सुनाकर उनका गुणगान किया। बड़ी मुश्किल से फंसी है जिंदगी, जानी जानी है मुश्किल तू हल कर दे।
मेरे बल भी आजा बल करके मेरी सीधी तकदीर दे बल करके हाँ मेरा कम दे हो मुर्शिद तू करना हमें टच कर दे कर दो यहाँ सरकार चाना पीर जी की दरगाह पे उर्स था, उसके उर्स पे हमको कवाली करने के लिए बुलाया था और बहुत सारा प्यार सत्कार हमने सोचा भी नहीं था जितना हमें यहाँ प्यार सत्कार मिला है आप लोगों की दुआओं की सदका जी। देखो जी, ये जगह है, ये हमारे पितरों की है, लगभग ये 70-75 साल पुरानी है। जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ पे मत्था टेक रहे हैं और मेले तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जब से ध्यान में हमारे बुजुर्गों को आया तब से 43 साल हो गए हैं इनका मेला लगाते हुए। इनका जैसे भी दूर दूर से रिश्तेदार हैं, परिवार के हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं, उनके साथ सगे संबंधी सब आते हैं, दूर से नेड़े से नेपाल तक आसाम तक आते हैं हमारे आदमी यहाँ पे मेले में। तो हमारा प्रोग्राम चलता है 3 दिन। 3 दिन शुरुआत होती है लंगर से, तो हमारा भंडारा चलता है। तो दूसरे दिन होता है जी हमारा दीवान कव्वाली प्रोग्राम होता है, सिंगर आते हैं, तो सारी रात चलता है। आज इनके नाम की जो चढ़ती है, झंडा चढ़ता है, चद्दर चढ़ती है, तेल चढ़ता है, अगरबत्ती चढ़ती है, प्रसाद चढ़ता है, जैसे जैसे आपके खुशी का हर प्रकार का प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे। सानू जी साल होया इस दरबार नाल जुड़िया, बहुत चमत्कारी दरबार है जी। जो भी साध संगत आउंदी इत्थे उन्हां दी मनोकामना पूरीआं हुंदियां जी। बहुत ही उत्साह दे नाल मेला मनाया जाता इत्थे जी। ते असी नेकी दा नकोदर अलमस्ता बापू लाल बादशाह दे गुलाम होने के नाते जी सानू इत्थे सेवा का मौका मिलिया। सो ऐतकी असी इस दरबार ते सेवादार बन के गुलाम बन के जी इत्थे पहुंचे। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी रुपेंद्र सिंह का विधायक चौधरी विनोद कुमार ने अभिनंदन किया। कक्षा 10वीं बोर्ड में 92.6% अंक हासिल करने वाले छात्र रुपेंद्र सिंह पुत्र जसवीर सिंह को विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता कृष्ण जैन, राजा सिख समाज समिति के जसकरण सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विधायक ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर एवं माला पहनाकर विद्यार्थी का अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि शहरों में शिक्षा की व्यवस्था है, परंतु फिर भी छोटे से गाँव मुंडा से राजा सिख समाज के बेटे रुपेंद्र सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल कर गाँव क्षेत्र एवं जिले को गौरवान्वित किया है। सिख समाज समिति के सचिव जसकरण सिंह ने समाज की अन्य प्रतिभाओं को रुपेंद्र सिंह से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक मेहनत एवं लगन से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। छात्र रुपेंद्र सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों और गुरुजनों को दिया। मेरे 10वीं में 92.6% आए। यह सब का श्रेय मैं अपने माता पिता के आपके टीचर को देना चाहता हूँ। अगे मैं साइंस स्ट्रीम चूज की है, तो अगे जाके मैं रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहता है और अपने देश वास्ते नई नई खोजा करके और इस देश की तरक्की में आपका योगदान देना चाहता हूँ। आप प्रेरणा जिमें साढ़े देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम, लाइक विदेशों के भी जिमें साइंटिस्ट है गया न्यूटन वगैरह, उन्होंने तो मैंने प्रेरणा मिली है। साडी भगत सिंह जी इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस बच्चे को सम्मानित किया गया। चौधरी विनोद कुमार जी करकमला द्वारा इन्होंने मतलब सम्मान पत्र दिता गया। तो आने वाले टाइम के इन्होंने बच्चों को अगे आना चाहिए। हमारे विधानसभा गांव गुरु सरमो रुपेंद्र सिंह मैट्रिक में 92% नंबर लिए और मैं समझूँ भी इनका नंबर लेना हूँ, दूसरा ने भी प्रोत्साहन मिलेगा। एक कंपटीशन की भावना पैदा हुआ है जिसका और बच्चा आगे बढ़ सके। और मैं समझूँ भी अब लोगों की बच्चा की दिलचस्पी है और पहले ना इंटेलिजेंट भी है, दिमाग भी बहुत तेज काम करे। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। यूँ आपको नाम तो ऊंचो हुआ है, सारे परिवार को सारे इलाके को नाम ऊंचो हुआ है। जो अच्छा नंबर लिए तो मैं समझूँ भी आने वाले टाइम में यही अपने IAS IPS बनेगा, सारे समाज में फायदा होगा।
नशीली टेबलेट सहित पकड़े गए आरोपी का आज जंक्शन पुलिस ने 5 जून तक का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया। विगत दिनों टाउन में नशे की गोलियों से गिरफ्तार किए गए आरोपी का जंक्शन पुलिस ने पीसी रिमांड मंजूर करवाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि विगत दिनों गश्त के दौरान टाउन पुलिस ने 770 नशे की गोलियों सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसकी जाँच उन्हें सौंपी गयी थी। उन्होंने आज आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 5 जून तक का रिमांड मंजूर करवाया। सीआई नरेश गैरा ने बताया कि अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी समय भी नशा करता है तथा नशा बेचने का भी काम करता है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में विस्तृत पूछताछ में और ज्यादा जानकारी हासिल होगी। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन से श्री पूर्ण सिंह सब इंस्पेक्टर कार्यवाहक थानाधिकारी द्वारा कालूराम निवासी 32 SW को 770 नशीली गोलियों से गिरफ्तार किया गया था, जिसका अनुसंधान है जो प्रकरण दर्ज होने के बाद मुझे दिया गया और आज है जो इससे बाद पूछताछ न्यायालय में पेश करके इसका 5 तारीख तक का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। अभी रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है, इसके पूर्व में कोई एनडीपीएस के मुकदमे हैं नहीं और वो अनुसंधान से क्लियर होगा। ये खुद भी नशे का आदी है और फिलहाल तो यही बता रहा है कि मैं बेचने के लिए जा रहा था। टाउन स्थित स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों का 10वीं का परीक्षा परिणाम बेहतर रहने पर आज स्कूल में खुशी का माहौल रहा। टाउन स्थित स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परिणाम शानदार रहा। व्यवस्थापकों ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 90% रहा। विद्यालय की छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रबंधकों ने क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों को भी इस विद्यालय के विद्यार्थियों से प्रेरणा लेकर मेहनत करने का आह्वान किया। हमारा रिजल्ट आया RBC 10वीं बोर्ड 95% बने और मैं इसका श्रेय हमारे गुरुजनों को और माता पिता को देना चाहता हूँ और मैं इसी तरह लगन और मेहनत के साथ आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमारे 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और मेरी 93% नंबर भी है। इसका श्रेय मैं मेरे गुरुजनों और माता पिता को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पूरी तरह से पढ़ाया था। मेरे लिए अच्छे नंबर आए। मैंने कोई भी प्रकार की कोचिंग नहीं की, मैंने अपने सेल्फ स्टडी की और जो स्कूल में पढ़ाया गया उसे अच्छी तरह से अध्ययन किया। तो मेरे सारे का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन से बहुत अच्छा शानदार परीक्षा परिणाम के रहा है। शायद तक इस तरह का इतना बढ़िया रिजल्ट नजदीक किसी स्कूल में या इस क्षेत्र में भी नहीं रहा। 90% से ऊपर 6 छात्र छात्राएं रहे हैं, जिसमें प्रथम स्थान पे पलक सुतार 97.17% अंक हासिल किए हैं। द्वितीय स्थान पे तन्मय 95% तक। तृतीय स्थान पे प्राची 93%। चतुर्थ स्थान पे हरमन सिंह और दीपक 2 बच्चे 91.33 और पंचम स्थान पे साहिल 90.67 अंक हासिल किए। प्रथम श्रेणी या ऐसे कहें कि 60% से ऊपर 49 स्टूडेंट हैं, जो मायने रखता है। यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत के साथ कार्य किया। इसका श्रेय मैं साथ साथ मैनेजमेंट के साथ साथ अध्यापक साथियों को भी दूंगा, जिन्होंने अपनी लगन व मेहनत से इन बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया, उनको सही मार्गदर्शन किया। इसकी बदौलत बहुत बढ़िया परीक्षा परिणाम रहा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।